हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग देखते हैं कि रेलवे की तरफ से अलग अलग तरह के नोटिस आते रहते हैं। कई बार जो रेलवे की पोस्ट है उनको मर्ज करने का आदेश दिया जाता है, कई बार कुछ पोस्ट को सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है। और पिछले लगभग 5 साल से ऐसा मैंने कोई भी नोटिस नहीं देखा कि इसमें कोई नई पोस्ट को क्रिएट किया गया हो। और सरेंडर बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है। हालांकि देखो, रेलवे बहुत बड़े लेवल पर जो है काम करता है। रेलवे में जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, ट्रेन्स बढ़ती जा रही हैं, काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होती जा रही है। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के कारण भी ये होता है। और अभी एक और यहाँ पर आदेश रेलवे की तरफ से आया है जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग 35,000 पोस्ट यहाँ पे सरेंडर हो सकती हैं। ऑफिशियल नोटिस है, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उसको देखने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यू वैकेंसी पे खतरा आप लोग कह सकते हैं कि ये देखने को मिल सकता है। तो चलिए, क्या है पूरा अपडेट देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑफिशियल नोटिस है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। टारगेट ऑफ रिडक्शन इन 2% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, उसमें 2% का रिडक्शन करना है। 2% घटाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, रेफरेंस लिया गया है MOU साइन बिटवीन GM NWR एंड DRM। ठीक है, तो MOU यहाँ पे साइन हुआ है GM और DRM के बीच में फॉर टारगेट ऑफ ईयर 2023 और 24। 2023-24 में 2% पोस्ट को सरेंडर करना है, इसके रिगार्डिंग एक MOU साइन हुआ है। As per above referred MOU, target for reduction in cadre has been fixed to 2% of sanction strength in the financial year 2023 और 24। यानी कि 2023 और 24 में 2% स्ट्रेंथ हमें घटानी है। इसके लिए जो MOU साइन हुआ है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है। इन दिस कनेक्शन कैडर स्ट्रेंथ एज ऑन 1/4/2023 अलॉन्ग विद नंबर ऑफ पोस्ट टू बी सरेंडर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पूरा इन्होंने टेबल यहाँ पे जारी कर दिया है कि 1/4/2023 तक यहाँ पे कितनी पोस्ट का जो सरेंडर है, स्ट्रेंथ वगैरह है, वो इन्होंने बताई है। ठीक है, सबसे ऊपर आप देखिए डिपार्टमेंट और डिवीजन वाइज 2% रिडक्शन का जो टारगेट है वो यहाँ पे इन्होंने लिया है। और ये चार्ट मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ की अगर बात करें 1/4/2023 तक जितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और ये सिर्फ एक डिवीजन की बात हो रही है, मैं आपको बताना ही भूल गया, ये सिर्फ एक डिवीजन की बात हो रही है जयपुर के। और आपको पता है कि टोटल 70 डिवीजन है। अभी आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी आप देखो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 1/4/2023 तक इस डिवीजन में, वो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने बताया है। सिविल, मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन, SNT, TRD और ये मेडिकल। ठीक है, 11,842 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अब इसमें क्रिएशन जो हुआ था टोटल वो 366 पोस्ट का हुआ था। तो देखो अभी जो रिडक्शन होगा ये रिडक्शन इसमें होगा और 2% एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2% सरेंडर टारगेट है यहाँ पर 237 ये टोटल। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 597 पोस्ट यहाँ से आपकी सरेंडर होने वाली है केवल और केवल एक डिवीजन से। ठीक है, डिपार्टमेंट इन्होंने बताया है इसमें ग्रुप डी की भी पोस्ट आएंगी, इसमें NTPC की भी पोस्ट आएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं TRD में ग्रुप डी भी आते हैं, SNT में भी आते हैं, मैकेनिकल में भी आते हैं, CNW में भी आते हैं। तो ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन, JEE सभी पे प्रभाव पड़ता है। तो टोटल 597 पोस्ट यहाँ से सरेंडर करने की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। आगे ये कह रहे हैं ऑल BOs are requested to please carry out the critical review of sanction strength and identify the post to be surrender so that 2% target of surrender can be achieved in time। देखो इनका सीधा सीधा टारगेट है कि 2% इनको डिक्रीज करनी ही है। ठीक है, कैसे भी करके ये कह रहे हैं कि भाई इस टारगेट को अचीव करो और जो भी फालतू की पोस्ट है या जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके बिना काम चलाया जा सकता है, उसको सरेंडर लिस्ट में डालो। ठीक है, तो एक तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जबरदस्ती का सरेंडर है, मतलब कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन इन्हें किसी ना किसी तरीके से जो है वो स्ट्रेंथ को कम करना ही है। ऑफिशियल साइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं DRM जयपुर। ठीक है, तो ये देखो ये सिर्फ एक डिवीजन की बात हो रही है। अगर मैं इसको 500 भी मान लेता हूं, हालांकि 597 है, और आपको पता है टोटल 70 डिवीजन है। अगर सभी डिवीजन में ऐसा होने लगे, और जैसे कि मुझे लग रहा है कि होने वाला है, तो 7×5 35,000 पोस्ट का सरेंडर बैठता ही है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा, कुछ जोन में कम भी होता है, कहीं पे 200 भी होगा, कहीं पे 100 भी होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इसको 10,000 या 15,000 भी मान लो, 15,000 पोस्ट सरेंडर होने का मतलब पता क्या है? 15,000 वैकेंसी जब आती है तो उस पर लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो 60-70 लाख स्टूडेंट का जो वो सपना है वो यहाँ पर टूटेगा। अब देखो जैसे जैसे रेलवे
तो बड़ा हो रहा है तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम हो रही है। तो इसका रीज़न प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर कुछ समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। बाकी ऑफिशियल नोटिस आया था, काफ़ी पोस्ट यहाँ पे सरेंडर होने वाली है, लगातार हो रही हैं। ग्रुप डी की अगर मैं मोटा मोटी तौर पर बात करूँ तो जैसे यहाँ पे पहले पोर्टर की वैकेंसी आती थी, गेटमैन की आती थी, वो अब नहीं आती है। फ्यूचर में हो सकता है और भी कुछ पोस्ट ना आए, तो बहुत सारी पोस्ट पे प्रभाव धीरे धीरे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी नई वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन कितनी पोस्ट पर आएगी अब ये यहाँ पे एक सवाल उठता है। ठीक है, आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।